जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को भक्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दिव्या दुबे ज्ञान भक्ति चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन लोगों के घर में भी प्याज लहसुन खाया जाता है वह ठाकुर जी की सेवा कैसे करें। साथ ही जो हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और अगर आपके घर में प्याज लहसुन बनता है तो बाद में उस भोग का हमें क्या करना है, ये भी हम लोग जानेंगे। साथ ही में जानेंगे कि जो जल हम ठाकुर जी के पास रखते हैं पीने के लिए, उस जल का हमें बाद में क्या करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप अच्छे से जान पाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ठाकुर जी को हम स्नान कराते हैं, ठीक है। तो स्नान किए हुए जल को हम लोग उसको किसके रूप में हो जाता है, चनामृत के रूप में हो जाता है। तो इसे हमें थोड़ा सा पीना चाहिए, बच्चों को पिलाएं आप, और इस जल से अपने ऊपर छींटे दें। अपने घर में आप हर कोने में इसके छींटे दे सकते हैं। इससे भी आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके घर में भी प्याज लहसुन खाया जाता है ना, तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, ठीक है। क्योंकि देखिए, फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर किसी फैमिली में 4 लोग रहते हैं, 6 लोग रहते हैं, तो सब एक जैसे हो नहीं सकते, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कई सारे घरों में ऐसा भी होता है कि लेडीज़ नियम करना चाहती हैं, लेकिन जो जेंट्स होते हैं वो नियम नहीं करते हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जैसे आपने अगर दाल बनाई है तो आप थोड़ी सी दाल ठाकुर जी के लिए अलग से निकाल दें और उसमें जीरे का टमाटर का तड़का लगाएं। उसका आप ठाकुर जी को भोग लगाएं। चपाती बना के बाकी आपको दाल जैसे भी तैयार करनी है सबके लिए, वो आप कर सकते हैं। ऐसे ही आप आलू बॉईल करके आलू का पराठा बना सकते हैं ठाकुर जी के लिए, या फिर जीरा आलू उनके लिए बना सकते हैं। और नहीं तो देखिए, हमारे ठाकुर जी को दूध दही छाछ मलाई मक्खन ये सारी चीज़ें बेहद प्रिय हैं। और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स हो गए, फल हो गए या मीठा हो गए, जो भी आप भोग लगाना चाहते हैं उन चीज़ों का आप भोग लगाएं। नहीं तो देखिए, मैंने बताया था ना, दूध तो सबके घर में होता है, तो आप दूध का सुबह शाम भोग लगाएं ठाकुर जी को, ठीक है। और जब भी कुछ मिठाई आप मीठा तैयार करें, हलवा खीर, तो आप ठाकुर जी का भोग पहले लगाएं, ठीक है, उनके लिए पहले से निकाल दें। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी है। जैसे आपने ठाकुर जी को भोग लगाया, अब वो प्रसाद बन गया, अब उस प्रसाद को आपको पूरे खाने में मिक्स नहीं करना है। कई भक्त कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कमेंट करते हैं कि क्या दीदी प्याज लहसुन वाले खाने में हम भोग लगाया हुआ जो प्रसाद है वो हम मिक्स कर सकते हैं। तो जी नहीं, आप ऐसी गलती ना करें। आप जो भोग लगाया है ना ठाकुर जी को, उसका आप एक एक टुकड़ा घर में सभी सदस्य को अगर हो सके तो खिलाएं, ठीक है। लेकिन आपको उसे प्याज लहसुन वाले खाने में मिक्स नहीं करना है, ठीक है। और ना ही आपको जो वो प्रसाद है उसे इधर उधर फेंकना भी नहीं है, आप उसे ग्रहण करें। अच्छा देखिए, कई सारे भक्त ये भी पूछते हैं कि दीदी जो हमने भोग लगाया है उसको कितनी देर तक ठाकुर जी के पास रखना चाहिए। तो देखिए, ठाकुर जी दृष्टि भोग लगाते हैं, तो जो भी आपने ड्राई चीज़ें रखी हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, मिश्री हो गई, काजू हो गए, बादाम हो गए, वो चाहे तो आप उनके पास रखे रहने दें। फल हो गए, बस ध्यान रखें कि वो कटे हुए फल हैं अगर, तो आप उन्हें जल्दी हटा लें। और साबुत फल अगर आपने रखे हैं तो वो आप उनके पास रखे रहने दें, ठीक है। और जो भी आपने खाने की चीज़ों का भोग लगाया है, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी, तो आप 5 सवा मिनट ठाकुर जी के सामने रखे रहने दें थाली। उसके बाद आप उसे तुरंत हटा लें वहाँ से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भक्त वहीं छोड़ देते हैं उसको रखा हुआ, और वह दोपहर तक वो खाना वहीं पड़ा रहता है। तो ऐसा करने से भोग का अनादर होता है, ठीक है, जो कि आपको यह गलती नहीं करनी है। तो आप समय से उस भोग को हटा लें वहाँ से
और घर के सभी सदस्य को हो सके तो उस प्रसाद को थोड़ा थोड़ा ग्रहण जरूर करें। और दूसरा यह कि अगर घर के किसी सदस्य के ने नॉनवेज का सेवन किया है तो उस समय पर या फिर ड्रिंक करी हुई है, जैसे कि मदिरा पान किया हुआ है, तो आप उस समय भगवान का प्रसाद उन्हें ग्रहण ना करने को दें। ठीक है, उन्हें नहीं देना है। उस समय पे आप उनका प्रसाद चाहे तो उठा के रख सकते हैं, लेकिन उस समय पर का जो प्रसाद है उसका अनादर माना जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि अगर आपके यहाँ प्याज लहसुन नॉनवेज कुछ भी खाया जाता है तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो कि आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। और जहाँ लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है ना, वहाँ पर धीरे धीरे सभी के अंदर एक बदलाव आने लगता है और आप देखेंगे कि सभी लोग धीरे धीरे इन चीज़ों का त्याग करने लगते हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी हैं ही ऐसे जहाँ कहीं पर भी ठाकुर जी की पूजा आराधना की जाती है, उनकी सेवा की जाती है, जिससे कि ठाकुर जी की कृपा बरसती है और धीरे धीरे करके वह घर जो है पवित्र हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि जो हमने जल रखते हैं, जो हम लोग जल रखते हैं पीने के लिए ठाकुर जी के पास, उस जल का हमें क्या करना है। तो देखिए, कई सारे भक्त क्या करते हैं कि उस जल को उठा के किसी गमले में डाल देते हैं या इधर उधर डाल देते हैं, जो कि ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। ये जो जल होता है ना ठाकुर जी की, इसको हमेशा आप ढक कर रखा करें, तुलसी पत्र डाल के रखा करें। ठीक है, और आप चाहे तो जैसे आपने सुबह में जो जल रखा है उसको आप शाम को हटा लें और या तो इस जल को अपने पीने के पानी में मिला लें आप। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे, इस जल से आप आटा लगा सकते हैं। ठीक है, रोटियां बनाने के लिए, जिससे कि क्या होगा ना, इस जल का जो प्रभाव है ना वो घर के सभी सदस्यों पर पड़ेगा और सभी स्वास्थ्य अच्छा होगा, सभी की मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी। तो क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्णय वो आसानी से ले पाएंगे। साथ ही जिन लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है ना, आप यह जल उनको पिला के देखें कि अगर ऐसा करना पॉसिबल ना हो तो आप सब्जी बना सकते हैं इस जल से। ठीक है, या फिर आप आटा लगा सकते हैं, रोटियां बना लें, उस इंसान को खिलाएं आप देखेंगे धीरे धीरे उनके गुस्से में भी सुधार होने लगेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारे ठाकुर जी के भोग की ना बड़ी ही महिमा बताई गई है और एक से बड़े एक चमत्कार देखे गए हैं। तो आप उनके भोग को, उनके जल को वेस्ट ना करें इधर उधर। आप घर के सभी सदस्य उसका सेवन करें और चमत्कार अपने जीवन में अपने आप स्वयं देखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।